दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और हाई प्रोफाइल व महत्वपूर्ण लोकसभा सीट जहानाबाद के बारे में। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का माहौल कैसे रोचक हो गया है और किसी को सीट बचाने की बेचैनी है तो किसी को सीट हासिल करने की। यहाँ बागी भी दोनों गठबंधन यानी एनडीए व इंडिया का नुकसान पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय भी काफी सक्रिय हैं। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की सियासत में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। इससे पहले हम यहाँ की ऐतिहासिक तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जहानाबाद का अपना एक अलग इतिहास रहा है। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को शांत वातावरण में ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस काम को सम्राट ने कराया था। आज यही गुफा जहानाबाद की पहचान है। यहाँ दूर दराज से पर्यटक समय समय पर आते हैं और दर्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जहानाबाद के नक्सलियों के कारण भी जाना जाता है। 90 के दशक में यहाँ नक्सलियों का तांडव हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। ये हुई यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आइए राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस सीट से जेडीयू ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने सुरेंद्र यादव को मौका दिया है। पूर्व सांसद अरुण कुमार मैदान में हैं। इसके अलावा यहाँ निर्दलीय आशुतोष कुमार हैं, जबकि राजद के बागी मुनीलाल यादव जो पूर्व विधायक हैं वे मैदान में कसरत कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीट का अपना एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है। यहाँ 9 बार यादव जीते हैं, जबकि 5 बार भूमियाल व 1 बार अति पिछड़ा की जीत हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। इस सीट के बारे में हम और आगे जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह के हालात वहाँ दिखाई दे रहे हैं, या यूँ कहें कि पहले जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर हुआ करती थी, लेकिन हाथी पर सवार पूर्व सांसद के आने से माहौल त्रिकोणीय होता दिख रहा है। इसके अलावा बागी प्रत्याशी मुनीलाल यादव भी अपना खेल बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष कुमार की सक्रियता भी दोनों खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। खासकर एनडीए गठबंधन में अधिक बेचैनी देखी जा रही है। दोस्तों, यादव व भूमियाल बाहुल इस इलाके की हालत यह है कि भूमियाल समाज से आशुतोष आते हैं और उनकी सक्रियता ने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। जेडीयू को काफी टेंशन है। जितना ये भूमियाल का वोट काटेंगे उतना ही लाभ आरजेडी को होगा।
उसी तरह से आरजेडी के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव की सक्रियता से आरजेडी को टेंशन बना हुआ है। वे कितना वोट लाएंगे यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही है दोस्तों, जो समीकरण बन रहे हैं वह अपने आप में चौंकाने वाला हो सकता है दोस्तों। और आगे हम पहलुओं को देखते हैं दोस्तों। एक तरफ पूर्व सांसद व मंत्री रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, तो उनके सामने वर्तमान सांसद जेडीयू के प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं हाथी पर सवार होकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी चुनावी समर को दिलचस्प बना रहे हैं दोस्तों। इस सीट का सिंचाई सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई व्यवस्था है। खेती करना यहाँ की पहली प्राथमिकता रही है दोस्तों। आपको बता दूं कि बेला के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। ठीक है, 2019 के चुनाव की अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे हालात सामने आते हैं दोस्तों। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में जेडीयू के चंद्रशेखर प्रसाद जीते थे। यही कारण है कि दोबारा उन्हें मैदान में उतारा गया है। और कितने वोटों से जीते थे ये भी आप सुन लीजिए, 1751 वोटों से जीते थे। आखिरी चक्र की काउंटिंग के दौरान काफी दिलचस्प माहौल 2019 में हो गया था। जेडीयू के चंद्रशेखर चंद्रवंशी को 3,35,584 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार को 3,33,833 वोट हासिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2014 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2014 के चुनाव में आरएलएसपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर अरुण कुमार को 3,22,647 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव को 2,80,307 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ के समीकरण को देख लेते हैं दोस्तों। 6 विधानसभा इस लोकसभा का अधीन है। ठीक है, तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 4 पर आरजेडी का व 2 पर सीपीआईएमएल का कब्जा है। ठीक है, कौन कौन विधानसभा है इसका अधीन ये भी आप नोट कर लीजिए। जहानाबाद, अरवल, गया, मखदूमपुर, घोसी, कुर्था। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण को भी एक नजर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे अधिक यादव व भूमियाल मतदाता हैं, जो हमेशा निर्णायक रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ यादव व भूमियाल प्रत्याशियों की समय समय पर जीत हुई है। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी काफी निर्णायक साबित होते हैं। एससी एसटी के भी वोटर हैं जो अपने वोट के लिए जाने जाते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें, जैसे कब कब किन्हें यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। दोस्तों 1957 में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस की जीत हुई थी, यानी कांग्रेस प्रत्याशी सत्यभामा देवी जीती थी। 1962 में भी उन्हीं की जीत हुई। 1967 में भाजपा कब्जा हुआ और चंद्रशेखर जीते थे।
फिर 1971 में भी भाकपा माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर 1977 में भारतीय लोकदल के हरिलाल प्रसाद सिन्हा जीते थे। 1980 में फिर कांग्रेस के महेंद्र प्रसाद की जीत हुई। इसके अलावा 1984, 1989 और 1991 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामश्वरी प्रसाद जीते। 1996 में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद जीते। 1999 में जेडीयू के डॉक्टर अरुण कुमार जीते। वर्ष 2004 में आरजेडी के गणेश प्रसाद यादव जीते। वहीं वर्ष 2009 में जेडीयू के डॉक्टर जगदीश शर्मा जीते और 2014 में आरएलएसपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के चुनाव में जेडीयू के चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीते थे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ यहाँ का राजनीतिक इतिहास, कब यहाँ की जनता ने किन्हें किन्हें मौका प्रतिनिधित्व करने का दिया। अब आइए 2024 में क्या होने वाला है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो यहाँ का माहौल इस बार काफी रोचक हो गया है। पहले आमने सामने का मुकाबला था, फिर त्रिकोणीय हुआ और त्रिकोणीय के बाद चतुर्कोणीय भी होता दिख रहा है। दोस्तों, बागी प्रत्याशी आशुतोष कुमार काफी एक्टिव हैं और उनकी सक्रियता से एनडीए या जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दूं कि जितना एक्टिव होंगे, जितना सक्रिय होंगे, उतना ही भूमियारों का वोट उनके साथ जाएगा और जेडीयू को नुकसान होगा। वैसे भूमियारों को मनाने के लिए जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है। जो सूचनाएं आ रही है, जो चर्चाएं आ रही है, उस पर भरोसा करें तो भूमियार समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर स्तर से पहल जारी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें बसपा प्रत्याशी के बारे में, यानी पूर्व सांसद अरुण कुमार, तो बसपा प्रत्याशी को पार्टी के परंपरागत वोटों के अलावा स्वजातीय वोट मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए वे काफी सक्रिय हैं। जबकि बागी प्रत्याशी आरजेडी के मुनीलाल यादव भी पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों चुनाव में, यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ का माहौल काफी रोचक हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।